वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं छोटू चैट जीपीटी को। इस छोटू चैट जीपीटी का मैंने नाम रखा है एआई मैन। ये एआई मैन बिल्ड होने के बाद दिखने कैसे वाला है, क्या क्या कर सकता है, उसका हम लोग सबसे पहले डेमो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है aiman.onrender.com पे। जस्ट क्लिक एंटर और एआई मैन लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद सिंपल सा इसका लेआउट है। ये बेसिकली करने क्या वाला है, जैसे चैट जीपीटी, कोई भी आप उसको क्वेश्चन देते हो वो उसका आंसर जनरेट करके देता है। ठीक है, ये भी वैसा ही कुछ है। इसको भी कोई भी क्वेश्चन दोगे ये उसका आंसर जनरेट करके देगा। चैट जीपीटी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करता है, ये बेसिक लेवल पे काम करेगा। ठीक है, उतना एडवांस नहीं है ये। लेकिन चैट जीपीटी के अलावा ये क्या कर सकता है, इमेज भी जनरेट करके दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिनारियो लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए कि मेरे को इस सिनारियो का इमेज चाहिए और उस सिनारियो का ये इमेज कॉपीराइट फ्री जनरेट करके देगा। आप उसको कहीं भी लगा सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा मोटा डेमो क्या क्या ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल चूंकि ये आईटी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है ये प्रोजेक्ट, तो आईटी बैकग्राउंड के कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अनदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, फास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वाइट प्रोग्राम ऑफ पैलिंड्रोम इन जावा। ठीक है, आप मिस्टेक भी करोगे थोड़ा मोड़ा तो जस्ट एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, पैलिंड्रोम का कोड जनरेट करके दे दिया जावा में। सपोज दैट अगर आपको इस कोड को, जैसे सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, आपने आंसर लिख दिया, लेकिन चाहिए कि एग्जाम में उसको पाइथन में ही लिखना है और किसी ने जावा में लिख के आपको सॉल्यूशन सेंड किया, आपको पाइथन में नहीं आता। जस्ट कॉपी दैट सॉल्यूशन, जस्ट राइट इट, कन्वर्ट below Java program in Python. Just paste it and generate answer. ये इस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम आप उसको दोगे, जो भी लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इतना मस्त है। इसके अलावा आईटी बैकग्राउंड के कोई भी क्वेश्चन आप इससे पूछो, ये एरर क्यों आ रहा, वो एरर क्यों आ रहा, सारा कुछ का आंसर ये देने वाला है, आपको सॉल्यूशन बताने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, सारा कुछ बताने वाला है। ठीक है, थोड़ा आप आईटी बैकग्राउंड से हट के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन देख लेते हैं, छोटे मोटे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट आई एम गुड इन हिंदी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम लोग देख रहे हैं, इस वजह से छोटे छोटे कीवर्ड्स ले रहे हैं हम लोग। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं इन हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, नाउ मैं अच्छा हूं हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है। सिनोनिम्स चाहिए डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का सिनोनिम्स क्या होता है, ये चीज होते हैं डेवलपमेंट के सिनोनिम्स, ये भी दे दिया। कुछ अदर देते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबने केमिकल रिएक्शन पढ़ा ही होगा। केमिकल रिएक्शन ये होता है। ठीक है, अब इसमें लिख दोगे, एग्जाम्पल के साथ भी चाहिए तो एग्जाम्पल के भी साथ ये दे देगा। ठीक है, कोई इक्वेशन लिखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन बना करके ये दे देगा। तो एनीथिंग यू वांट टू डू इट, जस्ट डू विथ इट, ये उसका आंसर जनरेट करके देने वाला। अब एक इमेज जनरेट करवाते हैं सर्टेन सिनेरियो के बेस पे। ठीक है, जनरेट अ इमेज हैविंग नेचर विथ रेनबो। नेचर भी हो और उसमें रेनबो हो उस नेचर में। ठीक है, तो इमेज जनरेट करेगा ये। इमेज इज जनरेटिंग, हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करता है ये, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए मस्त सा आपको इमेज जनरेट करके दे दिया। यहाँ पे आपको नेचर वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको रेनबो दिख रहे हैं नेचर में। ठीक है, मतलब जो चाहिए आप वो कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बिल्डिंग प्रोसेस से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि अगर आप ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए या फिर जस्ट फॉर सेक आप इसको बिल्ड करना चाहते हो, यू कैन डू विथ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक प्रोजेक्ट की तरह बिल्ड करना चाहते हो अपने रेज्यूमे में ऐड करने के लिए, बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपके रेज्यूमे में, क्योंकि ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। इसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको जो आता है उसी का रिक्वायरमेंट। कुछ नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नहीं आता है तो जिस तरीके से मैं बिल्ड करूंगा आप उसको देखिए, आ जाएगा आपको बिल्ड करने। जो जो चीजों का मैं यूज करूंगा उसके बारे में पढ़िए आप। और अगर आप किसी अदर टेक्नोलॉजी में इसको बिल्ड करना चाहते हो तो भी आप इसको देखिए कैसे क्या वर्क फ्लो है, कैसे काम कर रहा है, कैसे बिल्ड किया जा रहा है, वो सब सीख लीजिए। उसके बाद आपको उसमें ऑटोमेटिकली बनाने आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाला। तो इसको बिल्ड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं रिएक्ट जेएस का, ठीक है। पूरा का पूरा रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होने वाला। मैं अगर आपको इसको मोबाइल में दिखाऊं, मोबाइल में कैसे दिखने वाला है, तो मोबाइल में भी काफी अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। थोड़ा देखिए, मोबाइल में इस तरीके से दिख रहा है, मतलब पूरा रेस्पॉन्सिव ये बना हुआ है, पूरा रेस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। हर एक तरीके के मोबाइल स्क्रीन में आप इसको देख सकते हो, पूरा रिस्पॉन्सिव बना हुआ है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिल्डिंग प्रोसेस से। मेरे पास एक फाइल बना हुआ था एक्सप्रेस.js से, उस फाइल में मैं आऊँ, उसको ओपन विथ कोड करूंगा। इसको बिल्ड करने के लिए मैं VS कोड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद इसमें टर्मिनल खोलूंगा, इसमें मैं लिखूंगा npx create react app iman, ठीक है। क्लिक एंटर। ये बेसिकली जो आपने सिंटैक्स देखा npx create react app iman, इसके मदद से हम लोग एक रिएक्ट ऐप बनाते हैं। और यहाँ पे जो भी नाम देते हो उस रिएक्ट ऐप का वो नाम वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। जो जो कंपोनेंट चाहिए इस रिएक्ट के लिए वो कंपोनेंट उसको दे देता है, ठीक है। तो फाइनली इसने बिल्ड कर लिया। हम लोग VS कोड को बंद करेंगे, इस iman के अंदर जाएंगे और इसको VS कोड से ओपन करेंगे। मैंने कुछ डिलीट किया था तो ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इनकी हमें जरूरत है, ठीक है। पब्लिक फोल्डर में ये फैब आइकन है, मतलब इस प्रोजेक्ट का आइकन क्या होने वाला है वो चीज है। index.html है, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग में जो HTML सर्व होने वाला है वो यहीं से सर्व होता है। कुछ PNG फाइल है, ये भी आइकन ही कंटेन करता है, ठीक है। app.js ये बेसिकली हमारा फ्रंट पेज होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग जनरेट करने वाला है। तो इस फ्रंट पेज को सबसे पहले हम लोग npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसने क्या बिल्ड किया अभी हमारे लिए। npm run start। बेसिकली हम लोगों ने चीज़ों को डिलीट कर दिया था तो इस वजह से सर्व नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाते हैं ताकि हम उसके जावास्क्रिप्ट और CSS को इंक्लूड कर पाए, ताकि उसके क्लासेस का हम लोग यूज़ कर पाए और डेवलपमेंट हमारा आसान हो जाए। तो उसके लिए हम लोग डॉक्स पे जाएंगे। डॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे उसका जावास्क्रिप्ट है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के index.html में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। बॉडी के जस्ट ऊपर जावास्क्रिप्ट हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग CSS को कॉपी करेंगे। CSS को कॉपी करने के बाद वापस से जाएंगे इसी के अंदर और जस्ट टाइटल के जस्ट ऊपर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है iman दे देते हैं, ठीक है। AI-man या फिर iman जो लिखना है आपको लिखिए, ठीक है। यहाँ इतना काम तो हमने कर लिया है। अब मेरे को सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ एक कंटेनर के अंदर सारा कुछ रखने वाला हूँ, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का क्लास होता है कंटेनर, तो यहाँ पे मैं div डॉट कंटेनर लिखूंगा।
तो ये ऑटोमेटिकली एक कंटेनर हमें बना के दे देगा। इस कंटेनर के बनाने से देखिए एरर चला गया। इस कंटेनर के अंदर अब सारा चीज आएगा, जो भी चीज मेरे को चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को ऊपर में एक हेडिंग चाहिए, ठीक। इसका नाम एआई मैन था, हम लोग एआई मैन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग चाहिए, लेट सपोज H4 लेते हैं हम लोग, H4 से हेडिंग लेते हैं और हेडिंग लिखते हैं एआई मैन। आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। देखते हैं कहाँ है ये यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए कि ये सेंटर में दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नेम और टेक्स्ट सेंटर, इससे शायद ये सेंटर में हो गया। और मेरे को ये चाहिए कि ऊपर से, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में ये चिपका हुआ चाहिए कि ऊपर से भी कुछ मिल जाए मेरे को मार्जिन। तो उसके लिए my मतलब y एक्सिस में हम लोग मार्जिन ले रहे हैं। लेट सपोज ऊपर से मेरे को मार्जिन चाहिए 4 का, जस्ट my4 लिखिए और ऊपर से 4 का मार्जिन मिल गया, ठीक है। इसके हम लोग फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप फॉन्ट, मैंने फॉन्ट ढूंढ लिया है। फॉन्ट मोनो स्पेस लिखते हैं हम लोग। इससे एक फॉन्ट मेरे को मिलेगा जो मोनो स्पेस टाइप का होगा। यहाँ पे आता मोनो स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग P के अंदर डाल देते हैं मेड बाय लेट्स सपोज इरफान, ठीक है। इसको भी मेरे को टेक्स्ट सेंटर देना पड़ेगा। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। इस स्पेस को मेरे को कम करना है। तो मैं इसको बेसिकली empty4 दे दूंगा, मतलब टॉप से 4 का मेरे को चाहिए, टॉप से 4। और देखिए यहाँ पे स्पेस कम हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे को चाहिए कि इसका सबसे पहले बैकग्राउंड, इस पेज का बैकग्राउंड हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको डायरेक्ट इसमें जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के स्टाइल को डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू हम लोग ये देते हैं, ठीक है, as 04273। देखते हैं अब कैसा लग रहा है, इस तरीके का बॉडी लग रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा ब्लैक था, इस वजह से थोड़ा ये हो गया। इस टेक्स्ट को हम लोग वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट। आई थिंक दिस इज द क्लास, लेट्स सी। टेक्स्ट वाइट, यही क्लास नेम हम लोग इसको भी दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब चाहिए मेरे को यहाँ पे भी कुछ, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें मैं लिख सकूं। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप पे ही जाऊंगा और यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर्म में जाऊंगा, देखूंगा फॉर्म कैसा है। फॉर्म नहीं, बूटस्ट्रैप टेक्स्ट बॉक्स, मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया, ठीक है। बेसिकली मेरे को टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिख रहा है और टेक्स्ट एरिया का ये है बेसिकली सिंटैक्स। तो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से,
आऊँगा इसमें अपने कोड में, और सारा कंटेनर के अंदर ही है, ये याद रखिएगा। इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे क्लास नेम मेरे को लिखना पड़ता है रिएक्ट में, तो इसको क्लास नेम मैं कर दूंगा। और फॉर को हमें करना पड़ता है HTML फॉर, ठीक है, तो इसको मैं HTML फॉर कर दूंगा, HTML फॉर, ठीक है। बाकी ये सही वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। टेक्स्ट एरिया आ गया हमारे पास। हम लोग इसको डार्क देंगे। सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्लास नेम, इसका बैकग्राउंड डार्क करते हैं। इससे देखते हैं क्या होता है। नथिंग हैपेंड। BG dark, I think so. BG dark is the class. Yeah, BG dark is the class. ठीक है, ये मेरे को दिखा। अब इसका नाम लेबल मैं इसको दे देता हूँ, और राइट योर प्रॉब्लम हियर, ठीक है, प्रॉब्लम हियर, ठीक है। टेक्स्ट लाइट क्लास देते हैं, जिससे टेक्स्ट लाइट हो जाएगा इसका। इट्स नॉट इट, टेक्स्ट वाइट, इस लेबल को हम लोग हटाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग H6 लिखते हैं, इसका हेडिंग देते हैं, और इसमें लिखते हैं राइट योर प्रॉब्लम हियर। अब देखते हैं क्या है, आ गया। और फिर इसका क्लास नेम हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट लाइट। क्या टेक्स्ट लाइट होगा? जी हाँ, हो गया। इसमें नंबर ऑफ रॉज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रॉज 4। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए ताकि दिखे, प्लेस होल्डर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर लिखते हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू स्टार्ट टाइपिंग हियर, ठीक है। प्लेस होल्डर इज नॉट विजिबल, तो इस प्लेस होल्डर ये क्या, अभी ब्लैक में, मेरे को इसको वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को कस्टम CSS यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टम CSS में ये ऐड करूँगा, फॉर्म कंट्रोल का जो प्लेस होल्डर होगा उसके कलर को वाइट कर दीजिए और उसका ओपेसिटी कर दीजिए 0.5, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा प्लेस होल्डर होगा वो दिखने लगेगा, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग हियर, ये प्लेस होल्डर दिखने लगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, प्रॉब्लम कर लिया, स्टार्ट टाइपिंग कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए दो, ताकि मैं इमेज जनरेट कर सकूँ और टेक्स्ट जनरेट कर सकूँ, ठीक है। तो अगेन बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, मैं बटन्स में जाऊँगा, और यहाँ पे बटन्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। आउटलाइन बटन्स, मैं लाइट वाले आउटलाइन बटन्स को लूँगा, जस्ट कॉपी करूँगा, और बटन मेरे को इस टेक्स्ट एरिया के नीचे चाहिए, ठीक है। 2 बटन चाहिए, 2 बटन मैंने ले लिया, सेव किया। पहले देखते हैं दिख कैसा रहा है, इधर दिख रहा है, ठीक है, चिपका हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं जेनरेट आंसर, और यहाँ पे लिखते हैं जेनरेट इमेज, रेट
इमेज, ठीक है। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। दोनों मेरे को मिडिल में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक कंटेनर के अंदर डालता हूं बेसिकली, div डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैं दोनों बटन को डालता हूं ताकि इसके साथ कुछ स्टाइलिंग मैं कर पाऊं, ठीक है। कंटेनर के अंदर दोनों आ गया। क्या यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखने से ये दोनों सेंटर पे आएंगे? ये मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ। जी हाँ, दोनों सेंटर में आ गए टेक्स्ट सेंटर लिखने से। अब मेरे को टॉप से कुछ मार्जिन चाहिए, तो MT2 दे देता हूँ। लेट्स सपोज टॉप से मार्जिन मिल जाएगा। MT2 इज नॉट गुड, MT4 देता हूँ, ठीक है। नाउ इट लुक्स गुड। और दोनों बटन के बीच में भी कुछ मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो MX2 एक को देने से काम चल जाएगा, ठीक है। बट एज अ पर्पस हम लोग दोनों को दे देते हैं MX2, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मोबाइल में कैसा दिख रहा है? लेट्स सी। अभी तक जो हमने डिजाइन किया है, ये फोन में कैसा दिख रहा है? फोन में भी सही दिख रहा है, फोन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया। इसके बीच पे भी थोड़ा सा मार्जिन मैं देना चाहता हूँ। राइट योर प्रॉब्लम हियर, और इसके बीच में M टॉप होता है और M डाउन होता है। M डाउन में 2 दे देता हूँ। MD2, ये काम नहीं किया। MY2 दे के देखता हूँ, नॉट वर्किंग। आई थिंक इसको देना पड़ेगा MT2। यहाँ तक हो गया। अब मेरे को चाहिए कि मैं जब आंसर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आंसर मेरे को दिखे, जब मैं इमेज पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं इमेज दिखे, ठीक है। तो मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा, इमेज और आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट जनरेट टेक्स्ट, ताकि मैं जब टेक्स्ट वाले पे क्लिक हो तो टेक्स्ट जनरेट हो, जब इमेज वाले पे क्लिक हो तो इमेज जनरेट हो, ठीक है। जनरेट टेक्स्ट और कॉन्स्ट जनरेट इमेज। जो भी रहे वो कंटेनर के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा, तो डेव क्लास नेम, इसको कंटेनर दे देता हूं मैं। और इसके अंदर भी जो रहेगा जनरेट इमेज के अंदर भी, वो भी मैं कंटेनर के अंदर ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कंटेनर का मैं बैकग्राउंड डार्क रखना चाहता हूँ, BG डार्क दोनों को दे देता हूँ। और कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट होंगे उनको मैं लाइट दिखाना चाहता हूँ। इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होगा, इसके अंदर टेक्स्ट होगा तो लाइट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया, ठीक है। अभी तक कोई एरर यही कि जनरेट टेक्स्ट और जनरेट इमेज डिफाइंड है, लेकिन इसका हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी टेक्स्ट जनरेट हो या फिर जब भी इमेज जनरेट हो तो सबसे पहले एक हेडिंग दिखे, H6 और यहाँ पे आ जाए जनरेटेड आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जनरेटेड इमेज, ठीक है। यहाँ तक
हम लोगों ने कर लिया। आंसर जनरेट होने के नीचे जाहिर सी बात है हमें उस कोड को दिखाना पड़ेगा, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। कंट्रोल जेड, ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। और ये वो यहाँ पे चीज दिखेगा जो लेट सपोज जो कोड हमें मिलेगा, या फिर कोड के जगह हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं। जो टेक्स्ट हमें मिलेगा वो ये यहाँ पे दिखाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव इमेज लाते हैं बूटस्ट्रैप से, इमेज दिखाने के लिए। इमेज बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव फॉर्म में इमेज हम लोग दिखा पाए। ये हमारा रेस्पॉन्सिव इमेज है, उसका ये हमारा क्लास है। इसको मैं कॉपी करके जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। सोर्स हमारा लेट सपोज जावास्क्रिप्ट का ये सिंटेक्स होता है कि जो भी हमें वेरिएबल देना होता है ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो लेट सपोज img URL, ठीक है, इमेज का URL। रेस्पॉन्सिव इमेज हमें दिखा यहाँ पे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम लोग करेंगे। इमेज URL और टेक्स्ट डिफाइन नहीं है, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अभी तक हम लोगों ने बेसिक अपना लेआउट तैयार कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे एरर दिखेगा क्योंकि ये दोनों डिफाइन नहीं है। दोनों को फिलहाल के लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। दोनों को फिलहाल के लिए नहीं, दोनों को डिफाइन कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज स्टेट का यूज करेंगे। यूज स्टेट रिएक्ट का एक बहुत ही जबरदस्त सा कंपोनेंट जिसमें हम लोग स्टेट का यूज करके और उस स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे टेक्स्ट कभी खाली रहेगा, कभी टेक्स्ट में चीजें रहेंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट और टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट। एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, यूज स्टेट देखिए इंपोर्ट हो गया। और स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं टेक्स्ट को खाली, ठीक है। वैसे कॉन्स्ट img URL कॉमा set img URL is equal to यूज स्टेट। स्टार्टिंग में हम लोग इसको देते हैं नल, ठीक है, URL स्टार्टिंग में नल है। अब हमारा ये सही दिखना चाहिए, सही दिख रहा है। यूज स्टेट हुक का हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब मेरे को चाहिए कि मैं जब भी क्लिक करूं दोनों बटन के ऊपर तो हमारा डेटा रेंडर हो, ठीक है, डेटा हमें दिखे। और उससे पहले मैं जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखूं, जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं लिखूं उसको मुझे कहीं स्टोर करना है, ताकि तभी मैं उसको सेंड करके और उसके बाद रेंडर करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू इक्वल टू लेट सपोज प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम ही लिखिएगा यहाँ पे। और प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग यूज स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम, और यहाँ पे सेट प्रॉब्लम लिखेंगे, ताकि प्रॉब्लम भी चेंज हो तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग में हम लोग इसको प्रॉब्लम को खाली रखेंगे। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया में जब भी ऑन चेंज हो, मतलब जब भी कुछ टाइप करें तो एक ऑन चेंज फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑन चेंज बनाएंगे। और ऑन चेंज हमें क्या करना है कि एक एक चीज जब टाइप हो तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सेट होते चला जाए। तो उसके लिए हम लोग एक ई वेरिएबल लेंगे, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सेट करेंगे,
ठीक है, प्रॉब्लम तो हम लोगों ने बना लिया। सेट प्रॉब्लम, जो भी ई में आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो हम लोग प्रॉब्लम में सेट कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया ऑन चेंज। ऑन चेंज फंक्शन हम लोगों ने यहीं पे लिख लिया, सारा कुछ ठीक है। उसके बाद दोनों बटन में ऑन क्लिक भी हमें लगाना पड़ेगा, तो दोनों बटन में हम लोग ऑन क्लिक भी लगा लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, तो जब इस बटन पे क्लिक हो तो जेनरेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए, और जब इस बटन पे क्लिक हो तो जेनरेट इमेज कॉल होना चाहिए। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमें चाहिए कि वो जनरेट टेक्स्ट और जनरेट इमेज भी हमें दिखाना है। ठीक है, एक हम लोग लोडिंग बार लगाना चाहते हैं, जैसे उस पर क्लिक हो तो कुछ लोड होता हुआ दिखे, नहीं तो क्लिक होगा लोड होते हुए नहीं दिखेगा, कुछ देर के बाद दिखेगा, तो लगेगा इंसान को कि जो ये है वो हैंग कर गया है या फिर स्टक हो गया है। तो उसी वजह से एक लोडर दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी लोडर का भी हम लोग स्टेट सेट करते हैं, लोडिंग और सेट लोडिंग। ठीक है, इसका स्टेट सेट करेंगे यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में लोडर को हम लोग फॉल्स ही रखते हैं। ये हमारा टेक्स्ट के लिए हो गया, और जेनरेट ये इमेज के लिए एक लोडर भी लगाएंगे, सेट जेनरेटिंग। ठीक है, इसका भी यूज स्टेट फॉल्स, यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट के लिए, इमेज के लिए और साथ के साथ टेक्स्ट के लिए, दो लोडर हम लोगों ने तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है, ये लोडर हम लोग दिखाएंगे कहाँ, ये लोडर हम लोग जस्ट अपने ही एरिया में यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। इज हम लोगों ने लोडिंग बनाया है, तो यहाँ पे लोडिंग ही लिखते हैं। ठीक है, जब लोडिंग ट्रू होगा तो हमें इज लोडिंग फंक्शन को कॉल करना है, वरना हमें जेनरेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, और वैसे ही जब इसको हम लोग टाइप ही कर लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा, जब जेनरेटिंग ट्रू होगा तो हमें इज लोडिंग को कॉल करना है, और जब जनरेटिंग फॉल्स हो जाएगा तो हमें जेनरेट इमेज को कॉल करना है, ताकि पहले लोडर दिखे और जब वो जनरेट हो जाए तो जनरेट इमेज हो जाए। ठीक है, अब हमें इज लोडिंग फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इज लोडिंग भी फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट इज लोडिंग इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके लिए हम बूटस्ट्रैप से एक लोडर लाते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर स्पिनर, स्पिनर लाते हैं बूटस्ट्रैप का, ये हमारे स्पिनर है। ठीक है, आई थिंक ये सही दिख रहा है, इसके अलावा भी और कोई स्पिनर है, और भी तो बहुत सारे स्पिनर है, जो मिडिल में दिख रहा है। ठीक है, मेरे को मिडिल में ही चाहिए स्पिनर, इसी को मैं लाता हूँ, और मैं इसको भी एक कंटेनर में ही रखूंगा, div /div। Yeah, I have to write square bracket over here,
ठीक है, आप सही है। क्लास नेम कंटेनर में इसको दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने लोडर को लाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। दिख कैसा रहा है? जनरेटेड आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले लोडर को हम लोग देख लेते हैं कि लोडर हमारा दिख कैसे रहा। इस लोडिंग को यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, देखते हैं दिख कैसा रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ टेक्स्ट भी घूम रहा है, तो उस टेक्स्ट को हमें हटाना होगा। इस स्पैन को हम लोग हटा लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लाइट लिखते हैं। इससे क्या होगा? क्या वो लाइट होगा? हाँ, लाइट हो गया। उसके बाद हमको वो चाहिए कि ऊपर से कुछ मार्जिन भी मिल जाए इस कंटेनर को, तो my4 ऊपर से कुछ मार्जिन भी हमें मिल गया। और साथ के साथ हमें ये भी चाहिए और मेरे को एक पैराग्राफ भी दिखाना होगा कि लोडिंग कुछ उस तरीके का फंक्शन दिखाना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट लाइट, ठीक है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। लोडिंग टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट लाइट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है। अब इस लोडर के विड्थ और हाइट को सेट करना है, तो जस्ट यहाँ पे हम स्टाइल ऐड करते हैं, ठीक है। स्टाइल के लिए दो कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले विड्थ सेट करते हैं। विड्थ इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10 RVM। विड्थ इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये रहेगा। देखो क्या होता है। और हाइट भी सेट करना होगा, HEIGST हाइट इज हाइट भी देते हैं 10 REM। लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। अभी छोटा है ये, ठीक है। तो ये स्टाइल मेरे को इसको नहीं देके Ctrl X इसको दे ना। अब देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, इस वजह से हमने बड़ा इसको कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट आंसर, इसका जनरेट आंसर का आप देख रहे हो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से, तो हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमें बीजी डार्क इसको नहीं देना है, हमें बीजी डार्क इसको देना है, ठीक है। और यहाँ पे बीजी डार्क आई थिंक सो सही होगा। जनरेट टेक्स्ट, यहाँ पे भी बीजी डार्क इसको नहीं देके इसको देना है। क्लास नेम इज इक्वल टू बीजी डार्क, ठीक है, ताकि वो दिखे, ठीक है। जनरेटेड इमेज हमारा दिख रहा है कुछ इस तरीके से। जनरेटेड इमेज कहाँ पे? हमारा यहाँ पे है। और इसको टेक्स्ट लाइट यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि वो हमारा सही से दिखे। टेक्स्ट लाइट वाइट में दिखने लगे, ठीक है। ये वाइट में दिखने लगा। यहाँ पे देखिए स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये भी मैं देख लेता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेनर नहीं लिखा है, इस वजह से। नाउ अब सही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ तक सही है सब कुछ। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि जब क्लिक हो तो चीजों को मैं इसमें इंटीग्रेट कर पाऊं।
तो उसके लिए मेरे को जाना है ओपन एआई पे। ओपन एआई पे जाने के बाद जस्ट क्लिक ओपन एआई, एपीआईज पे क्लिक कीजिए। एपीआईज पे क्लिक करने के बाद रीड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कीजिए। ओपन एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग आ चुके हैं। टेक्स्ट कंप्लीशन पे आइए और बस हम सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट पे आते हैं और ये भी नहीं है, इंट्रोडक्शन, क्विक ट्यूटोरियल। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कैसे क्या करना है। ठीक है, कॉन्स्ट कंप्लीशन ऑन क्लिक, ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले ओपन एआई का हम लोग ओपन एआई को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। npm इंस्टॉल ओपन एआई। और हम लोग एक env फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ .env। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारा एपीआई की होगा वो env फाइल के अंदर मैं रखूँगा और वो हमारा एक्सपोज नहीं होगा कहीं हमारा। ठीक है, तो एक .env फाइल, इसी के अंदर हम लोग अपना एपीआई की रखेंगे। env फाइल से कोई भी डेटा को आपको अपने app.js कहीं पे भी यूज़ करना है रिएक्ट के अंदर, तो आपको लिखना होता है रिएक्ट ऐप और उसके बाद नाम, जो भी आपके वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं एपीआई की इज इक्वल टू, यहाँ पे एपीआई की लिख देना होता है XYZ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एपीआई की सेट करूँगा और मेरे एपीआई की का जो वेरिएबल नेम होगा रिएक्ट ऐप एपीआई की, यही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग ओपन एआई को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। कॉन्स्ट ओपन एआई एपीआई इज इक्वल टू रिक्वायर ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई से हम लोगों ने ओपन एआई एपीआई को इंपोर्ट कर लिया है और साथ के साथ हमें एक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना पड़ेगा ओपन एआई का, जो हमारा एपीआई खीलेगा ओपन एआई से और फिर उसको कॉन्फ़िगर करेगा और उसका यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्स फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये भी ओपन एआई पैकेज में ही होता है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। कॉन्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्यूरेशन होगा और उसके अंदर ये फिर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से अपना एपीआई की सेट करने वाले हैं। एपीआई की हमारा हो जाएगा रिएक्ट ऐप एपीआई की। ठीक है, रिएक्ट ऐप का एपीआई की हो जाएगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कंप्लीशन फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्ट ओपन एआई इज इक्वल टू लिखते हैं न्यू ओपन एआई एपीआई, ताकि इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर पाए। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया इस एआई के अंदर। और उसके बाद हमारे दो फंक्शन बनेंगे, कॉन्स्ट माई टेक्स्ट
इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, और फिर ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि ताकि हम लोग वेट करेंगे अपने डेटा के आने का और उसके बाद हम लोग डेटा को दिखाएंगे। जब तक वेट होगा तब तक हम लोग लोडर फंक्शन को घुमाने वाले हैं। अब जैसे ही टेक्स्ट कॉल होगा तो हम लोग अपने सेट टेक्स्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पे सेट टेक्स्ट को खाली करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद लोडर को ऑन कर देंगे, लोडिंग को ट्रू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं await openai.create completion model text prompt के अंदर हम लोग लिखेंगे हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम मॉडल बेसिकली होता है किस मॉडल, किस एआई मॉडल का आप यूज करने वाले इस आंसर को जनरेट करने के लिए। प्रॉम्प्ट में हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारा होता है, और टेम्परेचर में ये एआई मॉडल, जो भी एआई मॉडल है, वो किस बेसिस पे आपको आंसर रिटर्न करे, उसमें वेरिएबिलिटी कितना हो। अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो एक ही आंसर को वो बार बार देगा, 2 कर दीजिएगा तो आंसर वेरी करके देगा। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है आपका आंसर गलत भी है। तो टेम्परेचर को बहुत कम रखा जाता है या फिर टेम्परेचर को रखा ही नहीं जाता है, बेसिकली ये करना होता है। तो यहाँ पे तो हमारा और अवेट हम लोगों ने लगाया, मतलब इसके जनरेशन होने का ये अवेट करेगा। जैसे ये जनरेट हो जाएगा तो ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम लोग कंप्लीशन डॉट आई थिंक डेटा के अंदर ही आएगा, डेटा डॉट चॉइसेस ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट के अंदर होगा, ठीक है। कंप्लीशन हम लोग लॉक करके भी आपको दिखा देंगे। अब ये बेसिकली कंप्लीशन हमारा एक जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा, उसके अंदर एक डेटा इंटरनल वैल्यू होगा। डेटा के अंदर चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस होंगे, तो जो पहला चॉइस होगा वही हमारा आंसर होगा, और साथ के साथ उसमें जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग को सेट टेक्स्ट में रख देना है, ठीक है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। चॉइसेस कंप्लीशन जो आपको जेसन डेटा है वो कैसा आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपना एपीआई की सेट करना है, ठीक है। तो मैं एपीआई की सेट करके आता हूँ अपना। एपीआई की सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना होगा, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एपीआई व्यू एपीआई कीज में जाना है और यहाँ से क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर लेना है, और जैसे क्रिएट कीजिएगा तो वो कॉपी करने का भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद उसको कॉपी भी कर लेना है। जब आप .env फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको एक बार फिर से npm को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और npm को दोबारा स्टार्ट करते हैं। मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि ये काम करे। npm i.env, इससे env जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। .env को इंपोर्ट करने के बाद हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे process डॉट env डॉट react app, जो हमारा उसका नाम है। ये लोडर घूम रहा है, ये लोडर इसलिए घूम रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक लोडर लगा रखा था। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, ठीक है। जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट
जनरेट होना चाहिए, जनरेट टेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट दिखना चाहिए। टेक्स्ट हमारा ये है, सेट टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। और से आई एम इरफान, लेट्स से आई क्लिक्ड। यहाँ पे जनरेट आंसर और जनरेट इमेज बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ठीक है। ये दिखना नहीं चाहिए, ये जनरेट होने के बाद ही दिखना चाहिए। तो उसका मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता हूँ आखिर वो क्या रहा है। ठीक है, वो ना दिखे इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट एंड मतलब टेक्स्ट भी ट्रू हो, मतलब टेक्स्ट में कुछ हो तभी जनरेट टेक्स्ट दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, ठीक है। और img url एंड URL के अंदर भी कुछ हो तभी दिखे, नहीं तो नहीं दिखे। अब तब ये गायब हो गया, ठीक है। अब जैसे आई एम लिखता हूँ मैं, जनरेट आंसर पे क्लिक करता हूँ तो क्या लोडर घूमा, लोडर नहीं घूमा। लेट्स सी एरर क्या आ रहा है। एलिमेंट में कंसोल में आया क्या क्या, वो सारे अदर्स एरर हैं। ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। यहाँ पे माई टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ हुआ है, लेकिन माई टेक्स्ट फंक्शन को मैंने कहीं से कॉल नहीं किया है। तो माई टेक्स्ट में हमें यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट नहीं करके यहाँ पे माई टेक्स्ट करना पड़ेगा, माई टेक्स्ट करना पड़ेगा, ताकि तभी तो टेक्स्ट फंक्शन कॉल हो। और अब उसको रिफ्रेश करता हूँ। ये छोटे मोटे एरर हैं, इनका हम लोग देख लेंगे। हाय आई एम इरफान, समथिंग लाइक दैट, जनरेट आंसर, लोड प्रॉमिस, लोडिंग इज नॉट अ फंक्शन, लोडिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेट लोडिंग, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा सेट लोडिंग, ठीक है। क्योंकि लोडिंग फंक्शन नहीं ना, लोडिंग इज जस्ट अ वेरिएबल, तो हमें सेट लोडिंग इस तरीके से लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, आई एम इरफान, जनरेट आंसर। नाउ लोडिंग अब काम कर रहा है, लोडिंग कि ये आंसर जनरेट करेगा। लेट्स सी, इसने आंसर जनरेट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, 400 कुछ ऐसा एरर आया है, तो इसको हम लोग हैंडल करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब भी कुछ ऐसा एरर आए तो हमें लोडिंग को बंद करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोग ट्राई कैच का यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग ट्राई कैच के अंदर इसको डाल देते हैं, ट्राई कैच। और यहाँ पे एज यूजुअल ये चीज मैं लिखूंगा, कंट्रोल V, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। लोडिंग को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर लिया और सेट टेक्स्ट को खाली, सेट टेक्स्ट को खाली कर देना, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अब मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है मॉडल। इस मॉडल का हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे इसको हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तभी वो ले पाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम को वो नहीं ले पा रहा, स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए प्रॉम्प्ट को। स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रॉब्लम चाहिए उसको। नाउ लेट्स सी, आई एम इरफान, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग।
क्या हुआ? अ कैजुअल लिसनर, कुछ तो हुआ। ठीक है, अ कैजुअल लिसनर, कुछ तो हुआ और कुछ तो आया हमारे पास। यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, मीनिंग ऑफ क्लाइंबिंग। ठीक है, कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं। और या इट इट इज़ वर्किंग फाइन, फाइन वर्क कर रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए जनरेटेड आंसर और इसके बीच में। तो जनरेटेड टेक्स्ट में हम लोग my4 दे देते हैं, ताकि my4 ताकि स्पेस हो जाए, स्पेस मिल गया हमें। और ठीक है, टेक्स्ट कुछ ऐसा हो रहा है। और इसमें चाहता हूँ मैं कुछ थोड़ा बॉर्डर लगा दूँ ताकि अच्छा दिखे। उसके लिए हम लोग बॉर्डर क्लास का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाऊंगा मैं। जनरेट टेक्स्ट लाइट डार्क, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सेव किया। नाउ बॉर्डर मुझे दिखना चाहिए, बॉर्डर नहीं दिखा। सी व्हाट हैपेंड। बॉर्डर का मैं कुछ पैडिंग देता हूँ, शायद इससे काम हो जाए। ओह, नॉट हैपेंड। आई एम F1, लेट्स सी। अगेन बॉर्डर इज नॉट गिविंग अप। बॉर्डर मुझे दिखाना है, आई विल ट्राई। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ओह, मैं इमेज वाले में बॉर्डर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज इमेज वाले में भी तो मेरे को सेट करना ही है, साथ के साथ मुझे यहाँ पे बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, या अब बॉर्डर मुझे दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये इससे थोड़ा सा अंदर आ रहा है, मेरे को इससे बराबर में चाहिए। इससे बराबर में करने के लिए हमें यहाँ से ये कंटेनर हटाना पड़ेगा। कंटेनर से इसको हटा, क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ कंटेनर के ही अंदर है। स्टार्टिंग मैंने कंटेनर ही डिफाइन किया है, तो मैं कंटेनर हटा देता हूँ। अब ठीक है, नाउ वर्किंग फाइन। आंसर तो हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन भी होता तो अच्छा लगता, तो इसको अंडरलाइन हम लोग करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये शायद एक तरीके का क्लास है। लेट्स सी। हाँ, अंडरलाइन हो गया। ये तो हमारा जनरेट, आंसर तो हमारा जनरेट हो पा रहा। इमेज को हमको देखना है। ठीक है, तो वैसे ही एज यूजुअल इमेज को जनरेट करने के लिए हम इसी को कॉपी करूँ, मैं इसी को कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा और माई टेक्स्ट के जगह पे माई इमेज करूँगा, माई इमेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं माई टेक्स्ट को कॉल कर रहा था, यहाँ पे मैं माई इमेज को कॉल करूँगा। इमेज के लिए यहाँ पे क्रिएट इमेज आ जाएगा और इसको मॉडल देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली प्रॉब्लम दे दीजिए, ये इमेज जनरेट कर देगा। और यहाँ पे शायद ये डेटा 0.url होता है, आई थिंक सो, ये होता है इमेज में। ठीक है, और यहाँ पे सेट टेक्स्ट के जगह पे हम इमेज यूआरएल, सेट img यूआरएल का यूज़ करेंगे, img url। और यहाँ पे मैं img url लिखूँगा, img url। और यहाँ पे मैं img url लिखूँगा, img url। ठीक है, url को इनिशियली नल करना है मेरे को। ठीक है, url को इनिशियली नल करना है, फिर कुछ url यहाँ पे सेट होगा और अगर कुछ फॉल्स होगा तो url को वापस से नल कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हमने कर लिया। नाउ लेट्स सी आवर ऐप। ठीक है, ये सारे जो एरर है, जैसे क्लास मैंने कहीं लिखा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। आई थिंक सो मैंने क्लास कहीं लिखा होगा,
इज लोडिंग। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, यहाँ पे क्लास नेम करना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्लास नेम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट शुड वर्क फाइन। हाँ, अभी भी कुछ कहीं अभी भी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें हैं देख लेने दीजिए। लेट्स सी दैट क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम। ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट नाउ इट इज वर्किंग फाइन। रिएक्ट डेव टूल फॉर बेटर डेवलपमेंट, रिएक्ट डेव टूल इंस्टॉल करने के लिए बोला बेटर डेवलपमेंट के लिए। ब्लॉग बाय क्लाइंट। ठीक है, नाउ आई एम इरफान लिखता हूँ मैं, वापस से देखता हूँ जनरेट आंसर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, काम कर रहा है। खान इज एन बॉलीवुड एक्टर, इरफान खान इज एन बॉलीवुड एक्टर, ये बस उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखता हूँ जनरेट इमेज ऑफ बॉय एंड गर्ल। जनरेट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये काम घूम रहा है कि ये इमेज जनरेट करेगा। जनरेटेड इमेज दिख रहा है या इसने इमेज जनरेट कर दिया, तो मोबाइल में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब इमेज जनरेट किया तो जनरेट आंसर नहीं गया, ये भी खास बात है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इमेज पे जब इमेज जनरेट कर रहा हूँगा तो वहां पे मुझे सेट टेक्स्ट को नल करना पड़ेगा। उससे होगा क्या, टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और जब मैं टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँगा तो इमेज को नल करना होगा, उससे इमेज गायब होगा। ठीक है, अब मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूं तो वो टेक्स्ट गायब हो गया है और अब सिर्फ इमेज आना चाहिए। अभी भी कहीं क्लास की जगह क्लास नेम है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वो दिख कैसा रहा है, दिख तो ठीक रहा है। ये पूरा मेरे को चाहिए, थोड़ा इसका विड्थ और हाइट मेरे को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इमेज कंपोनेंट है इसको मुझे स्टाइल करना। तो इमेज कंपोनेंट क्लास के अंदर, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल हम लोग ऐड करते हैं, स्टाइल कस्टम स्टाइल लिखते हैं और विड्थ हमारा हो जाएगा 100% और हमारा हाइट हो जाएगा वो भी 100%। ठीक है, विड्थ और हाइट मैंने सेट किया है, क्या इट इज नॉट वर्किंग। इसको मैं डिव दे के देखता हूँ एक, और उसके अंदर फिर इसको कोशिश करता हूँ देखने की। डिव से पहले मैं स्टाइल इसको मैं देना चाहूंगा ताकि देख सकूं कैसा है ये। या नाउ इट्स वर्किंग फाइन, तो मुझे किसी और को स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, डिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया फाइनली। हमारा ऐप तैयार हो चुका है, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरेट इमेज, राइट अ कोड फॉर palindrome in Java script, generate answer। ओह, मुझे करना है और कुछ चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब मैं आंसर जनरेट कर रहा हूँ तो बस इतना ही आंसर दे रहा है। ठीक है, लेकिन
इतना आंसर ये नहीं देना चाहिए, छोटा मोटा आंसर दे रहा है ये। तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा इसके अंदर, और इसके अंदर मेरे को सेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर ओपन एआई के ऊपर एग्जाम्पल में ओपन एआई के अंदर मैक्स टोकन का एक ऑप्शन होता है, मैक्स टोकन्स, ठीक है। और इसको हम लोग सेट कर देते हैं 1024, मतलब 1024 तक हमारे पास टोकन आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो डॉक्स के अंदर। अब मैं जनरेट आंसर पे क्लिक करता हूँ, तो अब मुझे अच्छे से दिखा है, ठीक है। ये एक ही लाइन में दिख रहा है मेरे को, माइट भी ये ऐसा ही आया होगा। जावा पे अगर मैं क्लिक करूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है, अजीब सा थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सही से चाहिए मेरे को। मैं उसका भी हिसाब किताब लगाने वाला हूँ, ठीक है। सही से मेरे को चाहिए। सही से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जनरेट टेक्स्ट और जनरेट इमेज में तो नहीं, जनरेट टेक्स्ट के अंदर कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं, ताकि जैसे लाइन एंड हो तो वो नेक्स्ट लाइन। उसके लिए हमें इसको स्टाइल देना पड़ेगा, पैराग्राफ को स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल इज इक्वल टू वाइट स्पेस। वाइट स्पेस एक स्टाइल प्रॉपर्टी होता है, इसमें प्री रैप करके होता है, ताकि कंटेंट को रैप कर पाए अच्छी तरीके से। या नाउ कंटेंट अच्छी तरीके से रैप। अब मैं जावा अगर लिखूं, तो शायद अच्छी तरीके से अब मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से अब दिख रहा है सब कुछ। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो स्पेसेस क्यों आ रहे हैं, तो ये सारे जो भी स्पेसेस वगैरह आ रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आ रही है, मैं उसको ठीक करके पोस्ट कर दूंगा और आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ये ऐप, और आप जो भी मैंने आपको बताया कैसे कैसे क्या क्या करना, वो आप समझ पाए कि नहीं पाए। अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो तो आपको ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्या क्या मैंने चीज़ें लिखी हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। लेकिन जो जो चीज़ मैंने की है वो चीज़ आप और भी चीज़ों में कर सकते हो, ओपन एआई का यूज़ करके कैसे एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डेटा को दिखाते हैं, बस वही सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो आई होप सो आप इस वीडियो को एंजॉय किए होगे और ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको अपने रिज्यूमे में ऐड करना, ताकि बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो पाए। और कमेंट सेक्शन बताना है कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में और क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन प्लीज़ लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा कि क्या आपने मेरे साथ ये प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया। इस टाइप के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।